Hello guys, welcome to my channel केम दीप. सो गाइस आफ्टर मैनी डेज मैं आज लाइव हो रहा हूँ तुम लोग के लिए. सो आफ्टर 3 months, यस आफ्टर 3 months आई एम कमिंग. 3 महीने के बाद मैं आ रहा हूँ फिर से तुम लोग का क्लास लेके. सो गाइस कुछ शेड्यूल बिजी था तो टाइम कोप अप नहीं कर पा रहा था मैं. सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. आई कुडंट अपलोड माई एनी कंटेंट इन माई चैनल. सो अभी से मैं रेगुलर कंटेंट डालता रहूँगा तुम लोगों के लिए. और जो भी मैंने तुम लोगों को कमिटमेंट किया था कि मैं कुछ करूँगा, मतलब फॉर जैसे क्वेश्चन सॉल्विंग एंड जो भी बोर्ड में क्वेश्चंस हो रहा है उसका प्रीवियस या क्वेश्चन सॉल्विंग अभी शुरू करेंगे हम लोग धीरे धीरे करके. सो बेसिकली ज़्यादा और लेंथी नहीं करते इसको, तो हम लोग डायरेक्टली एक पर्टिकुलर एक नया चैप्टर में मूव करते हैं. ठीक है, जो भी आगे हुआ है मुझे और देखना होगा. जो भी लेफ्ट आउट है मैं उसको कंप्लीट करूँगा. और अभी जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नया चैप्टर से, इक्विलिब्रियम है. ठीक है, सो आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम में बहुत कुछ और आगे में बहुत कुछ है मतलब. ठीक है, तो उसको एक अलग से एक लेक्चर बना देंगे. ठीक है, जस्ट बेसिक थिंग्स है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ये सब के बारे में. फिर भी एक दिन और एक लेक्चर बना देंगे. अराउंड 40 मिनट्स या 35 मिनट्स का एक वीडियो हो जाएगा. उसमें आपका ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इक्विलिब्रियम का. ठीक है, तो उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करके अभी जो मुद्दा है, मतलब जो मेन पॉइंट्स है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और द कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग उसको आज देखेंगे. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, सो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था? मास मतलब वेट है ना. तो जैसे कि यहाँ पे आपको जस्ट एक डेफिनेशन आपको याद रखना है, या आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टेट्स दैट द रेट एट व्हिच द सब्सटेंस रिएक्ट्स, ओके, इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, तो एक थ्योरेटिकली मैंने यहाँ पे एक लॉ को मैंने पढ़ दिया है यहाँ पे. तो क्या बोल रहा है ये कि स्टेट्स दैट, देख लो एक बार, इसके ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसके ऊपर. तो एक बार देख लो एक बार. स्टेट्स दैट द रेट एट व्हिच द सब्सटेंस रिएक्ट्स. ठीक है, रेट मतलब कितना स्पीड में एक सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, कितना रेट में एक सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि ये प्रोपोर्शनल करेंगे. तो कोई भी अगर सब्सटेंस है, सपोज ए मान लो, कोई भी एक सब्सटेंस मान लो ए. ठीक है, ये कितना रेट पे रिएक्ट कर रहा है वो प्रोपोर्शनल करेंगे किसके ऊपर? ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे to the active mass on the molar concentration. तो active mass on the molar concentration मतलब जो सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर रहा है वो प्रोपोर्शनल करेंगे to the active mass on the molar concentration. ठीक है, तो आप मान के चलो कि यहाँ पे जो आपका सब्सटेंस है, अगर आपको बोला जाता है एक्टिव मास मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं एक्टिव मास को इन ए स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, दैट इज यू कॉल थर्ड ब्रैकेट. थर्ड ब्रैकेट के अंदर में अगर कोई भी सब्सटेंस लिखा जाता है तो बेसिकली इसको बोला जाता है एक्टिव मास. और एक्टिव मास मतलब क्या है कि आप मान के चलो मोलर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, एक्टिव मास मतलब इसको बोला जाता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन. मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. इसको बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम इन लीटर या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. तो इसको तो बोला जाता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन. तो एक्टिव मास मतलब इट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन. जस्ट अभी के लिए ये चीज को अभी ध्यान में रखो. तो कोई भी बोल रहा है कि कोई भी अगर सब्सटेंस है कोई एक रेट पे अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन. एक्चुअली में तुम्हारा सब्सटेंस में मोलर कितना मोलरिटी है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसके ऊपर पूरा फुल्ली डिपेंड करेंगे. एंड बोला है द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बिकॉज अगर रिएक्ट कर रहा है, अगर कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि किसी के साथ तो रिएक्शंस कर रहा है ना, अपने आप थोड़ी प्रोडक्ट बन रहा है. मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, सपोज अगर कोई एक सब्सटेंस है, ये अपने आप थोड़ी प्रोडक्ट बनेगा, किसी के साथ रिएक्ट तो करेगा ना. तो यहाँ पे कुछ किसी के साथ तो रिएक्शन करेगा ना. मान लो प्लस एक्स, तो किसी के साथ रिएक्शन करके तो ये पी बनेगा मान लो. तो बेसिकली अगर आप लोग इस चीज को देखते हो तो बेसिकली मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है कि अगर आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, ठीक है, ये कोई सच्ची बात है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया तो आपका प्रोडक्ट भी आपको ज्यादा मिलेगा या ज्यादा रिएक्शंस करेगा.
ज़्यादा कोलाइड होगा, जो भी आप बोलो। तो बेसिकली जो रेट होगा वो पूरी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर आपका जितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, आपका रेट भी उतना ज़्यादा होगा। दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आपका रिएक्टेंट साइड में जितना ज़्यादा होगा, अगर लेफ्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर ज़्यादा है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा रिएक्शंस होगा, ज़्यादा कोलिशंस होंगे, ज़्यादा आप बोल सकते हो आपको प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, जो भी आप बोलो। तो बेसिकली अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर ज़्यादा होता है तो आप मान के चलो कि आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा या आपका रेट भी ज़्यादा होगा। तो यही बोल रहा है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर आप रेट निकालते हो तो आपका डिपेंड करेंगे ऑन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, जितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट ज्यादा होंगे उतना प्रोडक्ट मिलने का चांस ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा बहुत और बात करेंगे। ठीक है, तो आपको लॉ बस एक बार आप लोग देख लो। ठीक है, कभी कभार लॉ पूछा जाता है इन क्लास 11 बोर्ड एग्जाम्स, ओके, और इन स्कूल और इन कॉलेज एग्जाम जब पे आप पढ़ रहे हो। बट बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बेस्ड करके होता है। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे इस चीज को अभी क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, विद इन ए वेरी फ्यू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो चलो इसका थोड़ा बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको मैं अभी रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर देखना चाहते हो तो बैक जाके एक बार देख लेना चीज को। ठीक है, और एक चीज बात बोलना है कि एक्टिव मास, इसके बाद इसका चैप्टर का थोड़ा बहुत और डिटेल्स मैं और एक लेक्चर बना दूंगा, उसमें तुम लोग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इतना रिलेशन नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक दिन और एक क्लास तुम लोग के लिए रख दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, चलो। तो अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब सीधा सीधी बात है, इसका सिंबल होता है ऐसा। इक्विलिब्रियम का सिंबल होता है ऐसा। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब ये आप लेफ्ट साइड में भी लेके आ सकते हो कुछ कंडीशन चेंज करके, या आप राइट साइड में भी लेके जा सकते हो। तो अगर प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज मैं बोलता हूं एक बार रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, अगर ये सिंबल डायरेक्ट दिखा रहा है वन हेडेड साइड, अगर वन हेडेड दिखा रहा है मतलब ये कभी भी बैक नहीं आ सकता है। इट इज ऑलवेज गो टू द फॉरवर्ड साइड। और अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड साइड या फॉरवर्ड रिएक्शन, आप जो भी बोलो। अगर बैकवर्ड आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, इस केस में तो पॉसिबल नहीं है बैकवर्ड। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, और एक एरो लगा देता हूं नीचे में, एक ऊपर जा रहा है स्ट्रेट हेड एरो और एक बैक साइड एरो लगा देता हूं, इसको बोला जाता है बैकवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, फॉरवर्ड में लेफ्ट टू राइट, दैट इज आर टू पी। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम में ऑलवेज वी यूज द सिंबल दिस वन, ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, मतलब फॉरवर्ड भी हो सकता है, क्या हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। दोनों साइड में भी इक्विलिब्रियम मतलब दोनों साइड में इक्वल है अभी भी। तो ये सिंबल देना मतलब दोनों साइड में इक्वल है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, दोनों साइड इक्वल होंगे ना, रिएक्टेंट जितना अमाउंट है प्रोडक्ट भी इतना अमाउंट है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इतना हम लोग को डिटेल्स में नहीं जाना है इस चैप्टर के, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। मैं एक दिन और एक क्लास रख दूंगा ना, उसमें ये सब डिटेल्स जो होगा, जो बेसिक डिटेल्स है अबाउट द इक्विलिब्रियम चैप्टर, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग आज कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं ना। तो एग्जाम्पल में मैं क्या करता हूं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेता हूं, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो रिवर्सिबल बता रहा है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या है कि मैंने यहां पे क्या किया, दो सब्सटेंस को रिएक्ट कराया, ए प्लस बी। ठीक है, दो सब्सटेंस क्या है, सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो। मान लो डिफरेंट है, ये दोनों मिलकर क्या देगा मुझे, ये दोनों मिलकर देगा एक प्रोडक्ट देगा, ऑब्वियसली देगा। जितना ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जितना टाइम बढ़ाते जाएंगे, जितना टाइम बढ़ते जाएंगे या जितना टाइम बढ़ेंगे, टाइम के साथ आपको प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले अगर यहाँ पे सपोज था 10 ग्राम, एक टाइम पे अगर टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तब यहाँ पे जीरो था। जब टाइम 10 मिनट या 10 मान लो हाफ मिनट 30 मिनट यहाँ पे देखा गया कि
6 ग्राम क्या आया, प्रोडक्ट आया। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रिएक्शंस होते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने A प्लस बी इक्विलिब्रियम गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम लोग डिनोट करेंगे। तो स्मॉल ए लगाया, यहाँ पे स्मॉल बी लगाया। आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, एक्स वाई, आप एक्स और वाई भी लगा सकते हो। तो मैंने इसको सिंप्लिसिटी के लिए मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी लिया, बिकॉज मैंने यहाँ पे सब स्पेसिस क्या लिया, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पेसिस ए कितना है भाई, स्मॉल ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी स्मॉल बी, मतलब स्मॉल बी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। इस चीज को हम लोग अगर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, इस चीज को अगर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, सपोज मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पे अगर मैं लॉ लगाता हूं, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग का लॉ बता रहा है कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए टू द पावर ए। ये तो लॉ बताता है ना कि जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगा, एक्टिव मास मतलब टू बी रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अगर हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जितना होगा उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेंगे बाय द रेट। सो आर एफ इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज स्मॉल ए। सिमिलरली अगर आप उस चीज को निकालते हो कि बैकवर्ड, अगर आप बैकवर्ड निकालते हो तो बैकवर्ड कैसा होगा, या बैकवर्ड को छोड़ो अभी, सॉरी बैकवर्ड को छोड़ो, तो बैकवर्ड में सिर्फ प्रोडक्ट ही है, तो बैकवर्ड छोड़ दो अभी, फिलहाल सिर्फ रिएक्टेंट को, बिकॉज लॉ ऑफ मास एक्शन डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, ए और बी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए का स्मॉल ए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का कितना है भाई, स्मॉल बी। इतना नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट हुआ है, इसका बी का। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, आर ए का निकाल दो या इसका निकाल दो आर बी। तो आर बी कितना होगा, कैपिटल बी टू द पावर स्मॉल बी, यही तो होगा। अगर आप दोनों को अलग अलग से निकालते हो तो यही तो होगा ना। ए का होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बी का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी होंगे। अभी दोनों को कंबाइन कर दो, तो दोनों को कंबाइन करने से क्या होगा भाई, तो दोनों को कंबाइन करने से क्या होगा, कंबाइनिंग ना, कंबाइनिंग करने से क्या होगा, रेट क्या होगा भाई, आर इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, यही तो होगा। सो दोनों को कंबाइन करने से, दोनों रेट को कंबाइन करने से हम लोग को यही तो मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। तो इसके बाद हम लोग अगर रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना चाहते हैं, देयरफॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन अगर निकालना चाहते हो, तो देयरफॉर रेट कितना होगा, देयरफॉर रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन कितना होगा भाई, तो रेट ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर स्मॉल बी, राइट। सो ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जितना होगा, दैट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको बोला जाता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के ऊपर डायरेक्टली रेट डिपेंड करेंगे, दैट इज एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नंबर ऑफ मोल्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट, ठीक है। तो इस दो रेट लॉ को अगर कंबाइन करते हो, दो रेट को अगर कंबाइन करते हो, देन यू विल गेट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। आप कॉन्सेंट्रेशन को उठा दोगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड के। तो वो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, ये नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो, इसमें शायद आप लोगों का डाउट इतना नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल और बेसिक थिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि हम लोग ये रेट ऑफ द रिएक्शन मिलने के बाद इस चीज को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज टू बीइंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो बोल सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहले थे लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन का हम लोग ने यहाँ पे निकाला, इस चीज को दो रेट लॉ निकाला हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द रेट, दैट इज वेलोसिटी आल्सो। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रिवर्सिबल, फिर से एक रिवर्सिबल रिएक्शन ही लेंगे। तो मान लो एक लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अभी एक प्रोडक्ट निकालेंगे, ए प्लस बी बी, इक्विलिब्रियम सिंबल दे दो एक भाई,
इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। ये हो गया प्रोडक्ट, जो राइट साइड में लिखा जाता है इसको प्रोडक्ट बोला जाता है, और जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है इसको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। अगर एक रिएक्टेंट हुआ तो आप एस को काट दो, अगर ज्यादा रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा है तो रिएक्टेंट्स लिखो, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वी आर गेटिंग नाउ ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, ठीक है। पहले में हम लोग क्या लिख रहे थे, पी लिख रहे थे, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे दो प्रोडक्ट, दो स्पेसिस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसके बाद क्या देखना है हम लोग को कि यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शंस का हम लोग निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शंस भी होगा, अभी फॉरवर्ड रिएक्शंस भी होगा, ठीक है। चलो तो पहले निकालते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। सो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बोलता है भाई कि आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कितना भाई, फॉरवर्ड मतलब इस साइड जाना, ठीक है, इस साइड जाना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो इस साइड से ये चीज को मान लो लेफ्ट साइड, इस चीज को मान लो राइट साइड, ऑब्वियस बात है ना भाई, रिएक्टेंट तो लेफ्ट साइड में होगा ना, तो लेफ्ट से राइट जब जा रहा है तो उसको बोला जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में कितना स्पेसिस है भाई, दो स्पेसिस है, तो एक्टिव मास कितना होगा, दो एक्टिव मास टू द पावर ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी, राइट। इसको अभी क्या करना है, मुझे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, तो हटाने से कितना होगा भाई, आर एफ इक्वल टू के लगाओ, के लगाया, ठीक है। के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोला जाएगा, ठीक है, हम लोग बाद में बात कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आर एफ, तो जेहेतु यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का बात कर रहे हो तो के एफ लगा दो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने लाया, कांस्टेंट लाया, लाते हैं ना ऐसा करके। तो इसको बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर के एफ क्या होगा भाई, तो के एफ को बोला जाएगा कि रेट कांस्टेंट, रेट का एक कांस्टेंट वैल्यू है, रेट कांस्टेंट किसके लिए भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जेहेतु जा रहा है तो उसको मैंने क्या बोला कि रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्टेंट बन रहा है उसका रेट कांस्टेंट भाई के एफ है, या आप के भी लिख सकते हो। तो क्यों के नहीं लिख रहा हूं, तो बिकॉज वी हैव बोथ ऑन अ रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंस, आपका रिएक्टेंट साइड में भी स्पेसिस है, प्रोडक्ट साइड में भी आपका स्पेसिस है, इसलिए मैं यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डाल रहा हूं, या आप बोल सकते हो रेट कांस्टेंट दो लिख रहा हूं, एक के एफ लिखूंगा और एक बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या लिखूंगा, के भी लिखूंगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का फॉरवर्ड। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बैकवर्ड, ठीक है। थोड़ा डिस्प्ले को थोड़ा मैं इधर कर देता हूं तो तुम लोग का आ जाएगा पूरा। सो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या बोलता है हम लोग को, देखो आर बी is proportional to concentration of C to the power small c, concentration of D to the power small d, that is stoichiometric coefficient। फिर से इसको हटाओ, आर बी इक्वल टू के भी लिखो यहाँ पे, concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, आ गया ना। के भी मतलब रेट कांस्टेंट, सिमिलर है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो एक तो मिल गया फॉरवर्ड के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं धीरे धीरे डिस्प्ले को वो करता हूं। एक तो लिखा मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, और एक लिखा मैंने रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन। सॉरी फॉर डिस्प्लेसिंग माय डिस्प्ले, ओके। मैं यहाँ पे बार बार डिस्प्लेस कर रहा हूँ, एक बार इस साइड एक बार उस साइड, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, मुझे दिखाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन में मैंने क्या निकाला, आर एफ और आर बी निकाला, ठीक है। तो फिर से वही वाला कहानी चलेगा अभी, क्योंकि ये क्या है भाई, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जितना होगा उतना ही रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शंस होंगे, जितना अमाउंट इधर है उतना अमाउंट इधर भी है, इसलिए इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में है। इसके ऊपर मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, अगर इक्विलिब्रियम मतलब दोनों साइड में इक्वल है। अगर इस घर में, अगर जिस घर में मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर इस घर में अगर इतना, अगर सपोज पानी हो गया, तो इस घर में अगर इतना पानी है तो सब घर में सेम पानी होगा, अगर सब एक ही लेवल में बेस है। अगर ग्राउंड सबका समान है तो पानी भी सबका समान ही होगा ना। तो जिस घर में पानी है होगा, अगर सपोज इतना पानी है इस रूम पे, ठीक है,
तो नेक्स्ट रूम पे अगर होगा तो नेक्स्ट रूम में भी इतना ही पानी होगा, सेम लेवल पे है, सेम पानी है सराउंडिंग। तो बेसिकली वही बोल रहा हूं कि अगर इस रूम पे इतना पानी है उस रूम पे भी ऐसा ही पानी होगा। इसलिए जो भी रिएक्टेंट जितना जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट है जो आपका आप बोलते हो कि लेफ्ट साइड में, उतना राइट साइड में भी उतना ही प्रोडक्ट्स है, उतना ही नंबर ऑफ मोल्स है। इसको तो बोला जाता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे अभी लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंस द रिएक्शन is in equilibrium, since the reaction is in equilibrium। इसको अभी रफ कर दो, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लिख रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद ये दोनों को यहाँ पे C दे दो, यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ पे 1 लगा दो। ठीक है, अभी ज्यादा हो जाएगा ना, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अभी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सिंस द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये आप लोग लिख सकते हैं RF इक्वल टू RB, आराम से लिख सकते हैं भाई। दोनों का रेट इक्वल होंगे, तो दोनों का रेट इक्वल होने से इन लोग को मैं 1 और 2 को कंबाइन कर सकता हूं। KF concentration of A to the power A, KB concentration of A to the power A into B to the power small b equal to KB small capital C to the power small c capital D to the power small d। ठीक है, तो इसको मैं अभी रफ कर रहा हूं ताकि मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैं लिख सकता हूं, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट कमिंग फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो 1 and 2 को कंबाइन करके मैंने इक्वली RF की जगह में वैल्यू पुट कर दिया 1 का, और 2 के जगह में RB का वैल्यू पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं KF डिवाइड बाई KC कर देता हूं। ठीक है, KF बाई KB बैकवर्ड, KF डिवाइडेड बाई KB। ठीक है, इसके बाद मैं इसको जैसे लिख सकता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर स्मॉल d, एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर स्मॉल a, एक्टिव मास ऑफ B टू द मोलर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, जो भी आप बोलना चाहते हो, मैं बार बार बहुत सारा टर्म्स यूज किया, तो ये चीज आ जाते हैं ना अगर हम लोग थोड़ा और इसको और अगर कैलकुलेशंस करते हैं। तो मुझे अभी क्या करना है, KF बाई KB को मुझे और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मुझे लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको रफ करता हूं, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है मुझे। तो KF बाई KB को मैं क्या लिख सकता हूं, KC से डोनेट कर सकता हूं या डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, और KC इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D divided by active mass of A to the power molar stoichiometric coefficients A into active mass of B to the power small b, where KF divided by KB equal to KC। और KC मतलब क्या है भाई, KC मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं बोल रहा था ना पहले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाता है। सो रेट ऑफ द रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या आप बोल सकते हो रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट्स गिवन अनदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड KC। तो ये आपका फाइनल क्या है, ये आपका फाइनल क्या है, आपका रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। यहां से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये उसके ऊपर बेस करके बहुत न्यूमेरिकल्स बनते हैं, हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपका एक्सप्रेशन। ठीक है गाइस, सो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही तुम लोग को दे रहा हूं। फिलहाल तुम लोग स्टार्ट करो, छोटा मोटा टॉपिक से स्टार्ट करो। अभी इक्विलिब्रियम चैप्टर से स्टार्ट करो। दो टॉपिक मैंने पढ़ाया है यहाँ से, तो आप 2 चैप्टर ही पढ़ो अभी फिलहाल अच्छे से। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट मी इन अ कमेंट सेक्शन बॉक्स, ओके। एंड प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग मी, लाइक बिकॉज आप लोग ने बहुत दिन के बाद आप लोग को वीडियोस मिलना शुरू होंगे अभी। तो फिलहाल आप लोग भी मुझे प्यार देते रहो और देते रहते हो हर समय, तो और भी एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोगों से। सो कीप ऑन शेयरिंग माई चैनल, कीप ऑन लाइक माई चैनल, एंड प्लीज़
आप सब्सक्राइब करना ना भूले, और बाकी आप लोगों का दोस्त लोगों को भी शेयर करते रहो और बोलो कि सब्सक्राइब करें सर का चैनल। सो थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो, मम्मी पापा का ध्यान रखो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।